ऑलराइट ट्रेडर्स, वेरी वार्म वेलकम। तो डिस्कस करते हैं आज मार्केट्स में हुआ क्या और कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट थे, कहां पर ट्रेड अपॉर्चुनिटी बना, सब कुछ। देखो, कल अपने डिस्कस किए थे कि ये जो प्रीवियस डे का लो था ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। और मैंने कहा आपको लेवल शेयर किया था, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इसके नीचे चलेगा प्राइस तो बेयरिश मोड में रहेगा, अगर इसके ऊपर रहेगा तो बुलिश मोड में रहेगा। ओके, तो ये सब कुछ अपने कल की वीडियो में डिस्कस किए थे। क्योंकि मेरा जो पहला ट्रेड बना वो बना जब मैंने देखा कि फर्स्ट 3 मिनट्स में बहुत बड़ा रेड कैंडल आ रहा है। ओके, 3 मिनट्स में रेड कैंडल था और 5 मिनट्स में भी अगर आप देखोगे तो बहुत अच्छा रेड कैंडल बन रहा था। ओके, तो मैंने जो शॉट मारा फर्स्ट, पहला जो शॉट मारा वो मारा एग्जैक्टली जब प्राइस वी वैप पर आया। ये देखो चल क्या रहा था समझना। सबसे पहली बात, मेरा ऑब्जर्वेशन था कि आज जो सीपीआर था वो नैरो था। ओके, तो मुझे लग रहा था ट्रेंडिंग मूव आ सकता है। इसीलिए मैंने देखा कि फर्स्ट 3 मिनट्स 5 मिनट्स में क्या हो रहा है। ओके, फर्स्ट 3 मिनट्स 5 मिनट्स में बड़ा रेड कैंडल आया और ट्रेडर्स का चैनल पर मेंशन भी किया था। मैंने वीवैप पे शॉर्ट मारा 923 पर। ओके, सो ये जब कैंडल बना, ये खत्म हो गया, उसके बाद शॉर्ट मारा। क्यों? क्योंकि लग रहा था इतना बड़ा कैंडल आया है, ओके, हो सकता है ट्रेंड कंटिन्यू कर जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, शॉर्ट मारा इस कैंडल पर, ये कैंडल पूरा फेवर में आया। उसके बाद छोटा सा एक और मूव कैप्चर किया और यहां पर कहीं तो भी बुक किया। ओके, कहां बुक किया था मैं बताता हूं आपको। 943 के आसपास मैंने बुक किया था। देखो, बुक्ड निफ्टी शॉर्ट्स क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा रेड कैंडल्स थे। ओके, और रिट्रेसमेंट आ सकता है तो 943 पर। और 943 पर अब अगर आप एग्जैक्टली देखोगे तो यहां पर एकदम बॉटम हुआ और उसके बाद प्राइस में रिट्रेसमेंट आया। ओके, तो बहुत सिंपल है ऑब्जर्वेशन। ओके, कि कहां पर बुक करना है आपको। अगर आप 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम देखोगे तो ये देखो, ये अब ये बताओ, 1 2 3 4 5 6 6 रेड कैंडल आया है तो मैं क्यों बुक नहीं करूं? मैं क्यों बुक करूं? मतलब मैं क्यों बुक नहीं करूं? ओके, क्योंकि मुझे पता है अब यहां पर रिट्रेसमेंट आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं प्रॉफिट लेके निकल जाऊंगा। स्कैल्पिंग कर रहा हूं मैं एक छोटा सा मूव लेके निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मैंने एग्जैक्टली वीवैप पे शॉर्ट किया और एग्जैक्टली 943 के आसपास जब ये कैंडल बन रहा था इस लेवल पर मैंने बुक किया। ओके, फिर देखो आगे क्या हुआ। फिर एक और शॉर्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने शेयर भी किया था, बताता हूं। ठीक है, मैंने मेंशन किया कि बेयर कॉल जाने का मन कर रहा है, मैं बेयरिश ही था। ओके, साइडवेज टू बेयरिश था। मैंने बोला कि बेयर कॉल जाने का मन कर रहा है बट कब जा सकते हैं। अब देखो, मैंने 1019 पर एग्जीक्यूट किया। आप समझो होता क्या है। 1019 पर क्यों एग्जीक्यूट किया, इसका लॉजिक बताता हूं मैं आपको। मैंने देखा कि प्राइस, ये देखो सुपर ट्रेंड भी ओपन करता हूं। ये कैंडल पे फोकस करना है 1019 पर, जब ये कैंडल बन रहा था। ओके, ये कैंडल कितने बजे का है? ये कैंडल है आपका 10:18, मतलब 18 19 20 21। ओके, 1021 पे कैंडल खत्म होगा। 1021 पर कैंडल खत्म होगा। और इस मैसेज का टाइमिंग देखो, मैंने क्या लिखा, एग्जीक्यूटेड। ओके, बेयर कॉल एग्जीक्यूट किया। रीजन क्या था? क्योंकि ये जो चल रहा था ये पूरा रिट्रेसमेंट चल रहा था और मेरे पास, मैंने देखा कि बहुत अच्छा स्पाइक आया प्रीमियम में। जब ये कैंडल बन रहा था ना तो एक बहुत जोर का ग्रीन कैंडल दिख रहा था यहां पर। यहां पर एक बहुत अच्छा ग्रीन कैंडल दिख रहा था। मैंने देखा कि बस यहीं पर शॉर्ट मारना है मुझे। मेरा ऐसे क्या होगा, मेरा ऐसे होगा अगर इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी, इसने सुपर ट्रेंड को पॉजिटिव करा दिया, वी वैप के ऊपर क्लोजिंग दे दी, और या फिर थोड़ा और सेफ रहने के लिए अगर 5 मिनट्स का सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया तो मैं इसमें से निकल जाऊंगा। ठीक है, तो मेरा एसएल बहुत छोटा सा था। एसएल बहुत छोटा सा था, उसके बाद जैसे ये कैंडल बन रहा था मैंने शॉर्ट मार दिया और बेयर कॉल एग्जीक्यूट किया और उसके बाद मेरा ट्रेड वापस से मेरे फेवर में गया। तो इतना इतना ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है, यही चीज रहता है। ओके, एग्जैक्टली देखो 1019 पर मेंशन किया कि बेयर कॉल एग्जीक्यूट कर दिया है। क्यों? क्योंकि यहां पर प्रीमियम में स्पाइक मिला था। ओके, फिर एक और ट्रेड मिला। एक और ट्रेड जो था वो कॉस्ट पे गया, मैं बताता हूं कहां पर मैंने एग्जीक्यूट किया था। एक ट्रेड और लॉन्ग का एग्जीक्यूट किया था। ये देखो,
मैं लॉन्ग्स में इंटरेस्टेड था, ओके, क्योंकि क्या दिख रहा था मुझे, यहां पर दिख रहे थे बुलिश डाइवर्जेंसेस। अगर आप देखोगे यहां पर प्राइस जो था वो लोअर हाईज, सॉरी लोअर लोज बना रहा था, बट आरएसआई जो है हायर लोज बना रहा था। ओके, यहां पर मुझे बुलिश डाइवर्जेंसेस दिख रहे थे, यहां पर दिखे मुझे बुलिश डाइवर्जेंसेस यहां पर दिखे थे मुझे बुलिश डाइवर्जेंसेस। प्राइस ने जो है लोअर लो बनाया, बट आरएसआई ने हायर लो बनाया। मैंने देखा सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया। ओके, सुपर ट्रेंड पॉजिटिव हो गया, यहां तक मैं ट्रेड में एंटर नहीं था। मैंने एग्जैक्टली एंट्री ली जब ये प्रीमियम में स्पाइक आया, जब ये प्राइस गिर रहा था ना, जब प्रीमियम में स्पाइक आया, कितने बजे, 147 के आसपास। मैं तो आपको बताता हूं मैसेज, ये देखो मैंने, ये देखो ये 147 पर मैसेज किया कि यहां पर बहुत छोटा सा एसएल है, यहां पर आप लॉन्ग जा सकते हो। ओके, बहुत छोटा सा एसएल है देखो, क्योंकि प्रीमियम में स्पाइक आ रहा है। तो आप समझो आपको एंट्री कब करनी है, जब ये प्रीमियम में स्पाइक मिल रहा है ना आपको, तब आपको एंट्री करनी है। क्यों? क्योंकि आप शॉर्ट कर रहे हो। ओके, आप यहां पर सपोज आप यहां पे हो 18,150 का पुट शॉर्ट कर रहे हो, पुट आप शॉर्ट कर रहे हो यहां पर। ओके, तो एकदम से क्या होगा, जब ये बड़ा सा कैंडल बनेगा ना, तो अचानक से प्रीमियम स्पाइक करेगा, एक विक आएगा, विक। ओके, और जब ये कैंडल क्लोज होगा तो क्या होगा, एक रिजेक्शन मार के वापस से आ जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं चार्ट पर, देखो हुआ क्या, ये देखो, बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है ये। ओके, ये देखो, तो यहां पर क्या हो रहा है, स्पाइक मारा, कैंडल नीचे आया, रेड कलर का कैंडल आ रहा था, बट अचानक से क्या हुआ, आपने यहां पर शॉर्ट मारा इस लेवल के आसपास, और प्राइस में रिजेक्शन दे दिया। तो यहां पर आप बहुत सही ट्रेड में एंटर किए। तो आपका एसएल क्या है, आपका एसएल ये, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, फिर ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, बहुत इस कैंडल पे बहुत जोर का प्रॉफिट दिखा था। बट हुआ क्या, वापस से जब ये कैंडल आई ना, तो समझ में आ गया कि ये ऊपर जाने को तैयार नहीं है, ऊपर जाने को तैयार नहीं है। और जब ये कैंडल बन रहा था ना, ये कैंडल, मैंने इसमें से एग्जिट कर दिया था, एग्जिट कर दिया था। ओके, तो कम से कम कॉस्ट टू कॉस्ट भी गया, ज्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें। ओके, और उसके बाद फिर क्या हुआ, फिर एकदम वॉलेटाइल हो गया। और अगर आप विक्स, मैं आपको चार्ट दिखाऊं विक्स का, ये देखो, ये बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हुआ मार्केट। ये देखो विक्स में क्या किया, फिर क्या हुआ। ओके, यहां पर विक्स मुझे सपोर्ट कर रहा था लॉन्ग जाने के लिए, इसलिए मैंने लॉन्ग किया था। और उसके बाद क्या हुआ, अचानक से स्पाइक आया, और फिर वापस से विक्स में ही कैंडल आया। तो बहुत बहुत वॉलेटाइल मार्केट चल रहा था। ओके, और ठीक है, बट अच्छा रहा, स्कैल्पिंग का मार्केट चल रहा है पूरा। ओके, चलो अब देखते हैं कल के लिए क्या क्या लेवल इंपॉर्टेंट है और क्या लग रहा है, एक बार ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, देखो यहां पर मुझे जो दिख रहा है अभी भी, अगर मैं बात करूं तो एक पैटर्न नजर आ रहा है। ठीक है, ये पैटर्न नजर आ रहा है, ये कह सकता हूं मैं फॉलिंग वेस्ट टाइप का है, और आरएसआई में डाइवर्जेंसेस दिख रहा है। ओके, आरएसआई में क्लियरली डाइवर्जेंसेस हैं। तो अगर ये ब्रेक करता है, अगर ये ब्रेक करता है, तो मुझे लगता है कि एक बार को इस लेवल तक जाना चाहिए, 18,198। ओके, 18,198 200 जाना चाहिए। और कल मैं, क्योंकि कल अपना इसका एक्सपायरी है फिन निफ्टी का, ओके, तो मैं कल भी साइडवेज मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा हूं। मैं कोई बड़ा ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, मैं कल भी साइडवेज मार्केट ही एक्सपेक्ट कर रहा हूं। वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे ऐसे वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। ओके, उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स में मार्क कर रहा हूं, ये लेवल्स आपको मार्क कर रहे हैं, 18,178 से लेके 18,200 तक। ये बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है। ओके, तो होगा क्या, अगर प्राइस वापस से यहां कहीं आता है, तो यहां पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, और प्राइस या तो वॉलेटाइल रह जाएगा इस रेंज में, या रेजिस्टेंस फेस करके वापस से नीचे आएगा। ओके, और अगर कहीं तो भी इस रेंज के ऊपर निकलना स्टार्ट करता है, तो कहीं ना कहीं मैं बुलिश हो सकता हूं, मॉडरेटली बुलिश हो सकता हूं। बट जब तक इस रेंज के नीचे रहेगा, मैं बेयरिश ही रहूंगा, साइडवेज टू बेयरिश व्यू रहेगा कल के लिए। ओके, साइडवेज टू बेयरिश। तो रेंज कब से कहां से कहां तक है, 18,178 से लेके 18,200, 22 पॉइंट्स का ये रेंज है, बहुत अच्छा रेंज है। ओके ठीक है, बाकी देखते हैं कल मार्केट्स में क्या होता है, गैप अप होता है, गैप डाउन होता है। ओके, बाकी लेवल्स की बात करूं तो आज का लो एक इंपॉर्टेंट लेवल है। ओके, ये धीरे धीरे जा रहा है गैप फिल करने, बट कोई ट्रेंडिंग मूव नहीं मिल पा रहा। आप देख रहे हो ये गैप जो है, ये गैप फिल करने आ सकता है, बट धीरे धीरे आ सकता है। ओके, जैसे ये बड़ा मूव आ गया, फिर साइडवेज हो गया। अब क्या होगा, कल हो सकता है मॉर्निंग में बड़ा मूव आ जाए, फिर मार्केट साइडवेज हो जाए। ओके, तो ऐसा भी मूव पॉसिबल है कल भी। ओके, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी आज पूरा साइडवेज हो गया, आप देखो, ये अगर आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स की रेंज में ही घूमता रहा। ये देखो, फर्स्ट 5 मिनट्स का रेंज बना, ये हाई बनाया,
ठीक है, ये हाई बनाया और ये लो बनाया। तो अगर आप देखोगे फर्स्ट 5 मिनट्स के हाई और लो के आसपास ही घूमता रहा, ऊपर नीचे, ब्रेक डाउन किया ऊपर नीचे। और जो सबसे ज्यादा सपोर्ट लिया इसने, वो लिया आपका कल का जो लो था, प्रीवियस डे का लो था, जो कि मैं बोलता हूं बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ये देखो कितना बढ़िया सपोर्ट लिया। ये प्रीवियस डे का लो था, यहां पर एक बार सपोर्ट लिया ऊपर गया, दूसरी बार सपोर्ट लिया ऊपर गया। तो ये जो प्रीवियस डे के हाई और लो रहता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होता है। ओके, ठीक है। सपोर्ट लेवल ये जो है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। उसके बाद सीधा 42,000 तक कोई लेवल दिख नहीं रहे। आज का हाई इंपॉर्टेंट लेवल है, और उसके बाद ये जो है 42,500 के आसपास का लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगेन हो सकता है ये रेंज में वॉलेटाइल हो जाए, और कल क्योंकि फिन निफ्टी की एक्सपायरी है, तो ट्रेंडिंग मूव आने की प्रोबेबिलिटी कम है। ओके, बाकी देखते हैं मार्केट्स में क्या होता है। ठीक है, स्टॉक्स में अभी भी कोई मोमेंटम मिल नहीं रहा है, ऐसे स्टॉक्स आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा है जहां पे बहुत ज्यादा मोमेंटम मिल रहा हो। ओके, तो स्टॉक्स को अभी होल्ड करके रखें, और मार्केट भी थोड़ा अभी बेयरिश मोड पे ही है। ओके, सो देखते हैं कल मार्केट्स में क्या होता है। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।